अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आपको अक्सर कब्ज़ रहती है तो इस वीडियो को आखिर तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में जानेंगे कब्ज़ करने वाली 10 ऐसी चीज़ें जिनसे कब्ज़ के मरीज़ को थोड़ा परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि कब्ज़ को तमाम बीमारियों की मां कहा जाता है और अगर कब्ज़ करने वाली खुराक से परहेज़ ना किया जाए तो ये पुरानी होकर बवासीर और दूसरी कई बीमारियों का बायस बनती है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप कब्ज़ जैसी बीमारी पर काबू पा सकें। दोस्तों, कब्ज़ कुशा 10 चीज़ों के बारे में जानने के लिए मेरी दूसरी वीडियो देखें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया है। तो आइए जानते हैं उन ग़िज़ाओं के बारे में जो कब्ज़ करती हैं। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मुमताज़ अली मुग़ल। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। तो आइए जानते हैं उन ग़िज़ाओं के बारे में जो कब्ज़ करती हैं। नंबर 1, बड़ा गोश्त। लज़्ज़त और ग़ज़ाइयत से भरपूर होने के बावजूद बड़ा गोश्त कब्ज़ बढ़ाता है, इसलिए इससे परहेज़ किया जाना चाहिए। अगर आप इसे खाए बगैर नहीं रह सकते तो गोश्त को पहले बॉयल कर लें और फिर पका कर खाएं। नंबर 2, चावल। जल्दी हजम हो जाने वाली ये ग़िज़ा दरअसल कब्ज़ के मरीजों के लिए ठीक नहीं है। अगर आप चावल खाए बगैर नहीं रह सकते तो पहले चावलों को उबाल कर पानी निथार लें और फिर इनको पकाएं। उम्मीद है ये कब्ज़ का बायस नहीं बनेंगे। नंबर 3, अंडा। अंडा नाश्ते का अहम जुज़ समझा जाता है। प्रोटीन विटामिन की मुरक्कब ये खुराक हम सबको पसंद है। अंडा को मुकम्मल ग़िज़ा भी कहते हैं, मगर इसमें मौजूद ज़र्दी कब्ज़ करती है, इसलिए अंडा को ज़्यादा मिक़दार में नहीं खाना चाहिए। नंबर 4, डेयरी प्रोडक्ट। जदीद तहकीक ये कहती है कि दूध और दूध से बनी प्रोडक्ट जैसे पनीर वगैरह कब्ज़ करती हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि आप दूध पीना छोड़ दें, बस इसकी मिक़दार कम कर दें। दही मुफीद है, इसमें मौजूद बैक्टीरिया आंतों को नरम करके पेशाब की हरकत को आसान करता है। नंबर 5, फास्ट फूड। बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा, सैंडविच वगैरह न सिर्फ कब्ज़ करते हैं बल्कि मैदा की कई और बीमारियों का बायस बनते हैं, जैसे बदहज़मी, गैस। इन चटखारेदार खानों से हत्तल वसा इज्तनाब करें जो पैसे और सेहत दोनों का नुकसान करते हैं। नंबर 6, चिप्स, फिंगर चिप्स। आलू के चिप्स तेल में तलने के बाद बाती ग़िज़ा की तरह कब्ज़ की वजह बनते हैं। नंबर 7, प्रोसेस फूड। वो खाना या खुराक जो डब्बों में बंद कर दी जाती है ताकि ज़्यादा देर काबिल इस्तेमाल रह सके। वो जहां अपनी ग़ज़ाइयत और ज़ायक़ा तब्दील कर लेती है वहीं कब्ज़ भी करती है। कोशिश करें सिर्फ ताज़ा खुराक, फल, सब्जियां खाया करें। नंबर 8, फ्राइड फूड। तेल में तली हुई कोई भी चीज़ कब्ज़ करती है क्योंकि इसमें ज़्यादा मिक़दार में चिकनाई होती है जिससे हमारा मैदा आसानी से हज़म नहीं कर पाता, और जब ये खुराक हमारी आंतों से गुजरती है तो आंतों से ज़्यादा मिक़दार में पानी खींच लेती है, जिससे आंतों में खुश्की हो जाती है और पेशाब सख्त हो जाता है और इसके अखराज में हमें दिक्कत उठाना पड़ती है। नंबर 9, बिस्किट। बिस्किटों में रिफाइंड शुगर इस्तेमाल होती है जिसकी वजह से बिस्किट में फाइबर की मिक़दार कम और चिकनाई ज़्यादा पाई जाती है। ज़्यादा बिस्किट खाना कब्ज़ का बायस बनता है। नंबर 10, ब्रेड और डबल रोटी। बाजार में बिकने वाली वाइट ब्रेड और डबल रोटी ज़्यादा खाने से पखाना सख्त हो जाता है और कब्ज़ को बढ़ाता है। दोस्तों, ये थी 10 चीज़ें जो कब्ज़ का बायस बनती हैं। अगर तिबी इस्तिलाह में देखा जाए तो क़ानून मुफ़द इज़ाक़ की रोशनी में कब्ज़ एक अज़लाती गुदी और अज़लाती असाबी तरीक़ वाली बीमारी है। हर वो ग़िज़ा जो कि खुश्की पैदा करे ये कब्ज़ के मरीज़ के लिए ठीक नहीं। क़ानून मुफ़द इज़ाक़ की रोशनी में कब्ज़ का इलाज गुद्दी अज़लाती से गुद्दी असाबी होगा और तिब यूनानी की रोशनी में इसका इलाज सफ़रावी होगा। दोस्तों,
वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।